नमस्ते, सुप्रभात। जो निरंतर देता है वह निर्बाध पाता है। इस शीर्षक से आज अखंड ज्योति अप्रैल 1971 के पृष्ठ 1 से विषय लेता हूँ। 23 मार्च युगऋषि विचार श्रृंखला का 447वां 447 चरण। तब के अखंड ज्योति पत्रिका संपादक लेखक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, पृथ्वी बोली, वृक्षों मैं तुम्हें खाद देती हूँ, पानी देती हूँ, रस देती हूँ, उससे अपने आप को तृप्त करो, पुष्ट करो, किसी को दो मत। पर वृक्ष ने कहा, नहीं माँ, मुझे देने दो। उसने फूल दिए, फल दिए, पत्ते दिए, सूख रहा था वृक्ष, तब भी उसे यही कामना थी कोई आए और मेरी सूखी लकड़ियाँ ले जाकर अपना काम चलाए। समुद्र ने अपना जल आकाश को दे दिया। बादलों ने कहा, परिग्रह पाप है, संग्रह असामाजिकता है। उसने अपना सारा जल धरती की गोद में बरसा दिया। वही जल फिर नदियों के रास्ते समुद्र तक जा पहुंचा। समुद्र जितना था उससे बूंद भर भी कम नहीं हुआ। उसने कभी जाना ही नहीं कि अभाव क्या होता है। गुरुदेव ने आगे लिखा था, गंगा हिमालय से चली तो हिमालय ने उसे बहुतेरा रोका। हिमालय पर रहने वाले लोगों ने उसे रोका। गंगा ने कहा, मुझे लोक कल्याण के लिए जाना ही पड़ेगा। वह बह निकली। प्यासी धरती, सूखी खेती और व्याकुल जीव जंतुओं को शीतल जल लुटाती चल पड़ी। बढ़ती गई गंगा माँ। गंगा बढ़ी तो हिमालय का हृदय द्रवित हो उठा। उसने जल उड़ेलना शुरू किया। न जाने कितने स्रोत पानी के जल के निकल पड़े, झरने निकल पड़े। यहाँ तक कि पेड़ों ने भी अपनी जड़ों से गंगा मैया को जल देना आरंभ किया और गंगा गंगोत्री से, गोमुख से निकलकर जितनी थी, गंगा सागर में उससे 100 गुनी बड़ी होकर सागर से जा मिली। निसर्ग का नियम है, जो निरंतर देता है, दान करता है, वही निर्बाध पाता भी रहता है। वही निर्बाध बिना बाधा के प्राप्त भी करता है। आज का दिया हुआ कल 1000 गुना होकर लौटता है। त्याग, दान, परोपकारार्थ उत्सर्ग ही जीवन को परिपूर्ण बनाता है। मित्रों, बहनों, भाइयों, बहुत ही प्रेरणादायी हैं यह शब्द। हमने स्वयं अपने जीवन में ऐसा करके देखा है। उसके अनेक सत्परिणाम हाथ लगे हैं। इसका लाभ सभी लोगों को उठाना चाहिए। आज का यह युग विचार आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। यह युग विचार लोगों तक पहुँचते रहें, लोगों का हित होता रहे, जन साधारण का कल्याण हो, ऐसी कामना के साथ आपको धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।